Good morning everyone. Welcome to the next lecture of thermodynamics. In this lecture we will cover the two topics refrigerator and the heat pump. तो अभी तक हमने देखा है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशंस क्या होती हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, हीट साइक्लिक हीट इंजन क्या होता है, थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम देखते हैं दो डिवाइसेज हैं, रेफ्रिजरेटर एंड दी हीट पंप। दोनों का काम क्या होता है, वर्किंग क्या होती है और किस टाइप से दोनों की परफॉर्मेंस को कैसे जज करते हैं, विच इज मोर एफिशिएंट। तो रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस होता है, दैट इज ए डिवाइस विच ऑपरेट्स ऑन साइक्लिक, which operates on a cycle such that it maintains the body, maintains body temperature lower than the surrounding temperature, तो ये एक ऐसा डिवाइस है, इसका काम होता है कि जो एक बॉडी के लिए हम इसको डिजाइन करते हैं। मान लीजिए आपकी ह्यूमन बॉडी है, आपको एसी डिजाइन करना है। एसी भी रेफ्रिजरेटर का ही एक टाइप होता है। तो एसी क्या करेगा, गर्मियों में रूम को, जिस रूम के लिए आप डिजाइन कर रहे हो, तो उस रूम का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम रखेगा। उसी टाइप से जैसे घरों में फ्रिज होते हैं, वो भी रेफ्रिजरेटर ही होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो फ्रिज के अंदर टेम्परेचर है, जहाँ पर हम वेजिटेबल्स को रखते हैं, उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम रहता है। तो इसका काम होता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है लोअर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर। तो किस पे ऑपरेट करता है, साइकिल पे। ये एक डिवाइस है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस डिवाइस के अंदर साइकिल क्या होती है। तो पहले इसको समझते हैं। कोई किसी भी टाइप का रेफ्रिजरेटर है, उसके अंदर चार डिवाइसेस होते हैं। पहले चारों डिवाइसेस को देखते हैं। That these are the four devices. अब इसमें जो साइकिल की डायरेक्शन होती है वो रिवर्स होती है। जो भी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेस होते हैं उनमें साइकिल उल्टी चलती है आपकी, ठीक है। उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है इस टाइप से। आप नॉर्मल कैसे करते हैं, ये आपका एक्सपेंडर होता है, ठीक है। दिस इज योर एक्सपेंडर। अब ये टरबाइन भी हो सकता है, इंजन भी हो सकता है, ठीक है। सपोज इसको नाम दे रहे हैं हम ई मीन्स एक्सपेंडर, ओके। एक्सपेंडर, दिस इज योर एवोपरेटर, ठीक है। सपोज दिस इज ई, तो इसका नाम होता है एवोपरेटर, ओके। दिस इज योर कंप्रेसर सी, एंड दिस इज योर कंडेंसर, दिस इज योर कंडेंसर। इसको डिनोट करेंगे हम C1 से, ओके। सो ये नोमेनक्लेचर हो गया आपका इस टाइप से। अब देखिए ये बॉडी है, सपोज ये इस बॉडी के लिए आप डिजाइन कर रहे हो और इसको आपको T1 टेम्परेचर को मेंटेन करना है, T1 टेम्परेचर, ठीक है। तो बॉडी में जितनी भी हीट आएगी वो सारी हीट आपको एवोपरेटर के थ्रू क्या करनी है, वर्किंग सब्सटेंस उसको लेके एनवायरनमेंट में एग्जिट कर देगा, ठीक है। तो बॉडी, मान लीजिए रूम के अंदर आपकी, जो जिस रूम के लिए आप एसी को डिजाइन कर रहे हो, उसके रूम का दरवाजा आपने खोला तो उसके अंदर कुछ हीट जाएगी, तो वो हीट आपकी बॉडी
से आप इसे कहाँ पर चला जाएगा, एवोपरेटर वाले पोर्शन में, ठीक है। तो एवोपरेटर में क्या आया, Q1 अमाउंट ऑफ हीट। अब ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट को, ये वर्किंग सब्सटेंस जिसको हम बुलाते हैं रेफ्रिजरेंट, क्या बुलाते हैं इनको हम, रेफ्रिजरेंट, जो मेरा वर्किंग सब्सटेंस है। तो इसको लेके कंप्रेसर के पास जाएगा, कंप्रेसर इसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद इसको कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर में फेज चेंज होगा और फेज चेंज करके एनवायरनमेंट में ये हीट को एग्जिट कर देगा, सपोज दी Q1। और कंप्रेसर में आपको वर्क देना पड़ेगा, कंप्रेसर को वर्क देना पड़ेगा, किसी मोटर के थ्रू आप इसे ऑन करोगे, सपोज WC इज दी कंप्रेसर वर्क, ठीक है। तो उसके बाद कंडेंसर में जाएगा, कंडेंस होके वो उसकी हीट को हम, जो हीट आपकी ये जो हीट बॉडी की हीट थी वो लास्ट में जाकर यहाँ पर कंडेंसर के थ्रू एग्जिट हो गई, ठीक है। तो कंडेंसर के बाद वो अब इस किस फॉर्म में आया था, लिक्विड रेफ्रिजरेंट बन जाता है, यहाँ पर ये बन जाता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो ये इसके जाने के बाद ये जाएगा एक्सपेंडर में, एक्सपेंडर में हमें थोड़ा सा वर्क मिलता है पर वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो ये वाला जो वर्क होता है ये आपको मिलता है यहाँ पर, सपोज WE, ठीक है। तो ये मेरी साइकिल होती है रेफ्रिजरेटर की। तो अब इसकी परफॉर्मेंस किस टाइप से निकालते हैं हाउ तो, अब देखिए एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मान लीजिए जहाँ पर आपने ये Q2 हीट को डाला है, सपोज द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट इज T2, ठीक है। इसको आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो, सपोज आपने Q2 अमाउंट हीट कहाँ पर डाल दी है, एनवायरनमेंट में, जिसका टेम्परेचर कितना है T2, ठीक है। तो ये मेरी कंप्लीट साइकिल है किसी भी रेफ्रिजरेटर के लिए। अब रेफ्रिजरेटर की जो परफॉर्मेंस होती है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं COP से, इसमें एफिशिएंसी नहीं निकाली जाती, COP का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डिजायर्ड अफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, डिजायर्ड अफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। अब यहाँ पर डिजायर्ड अफेक्ट क्या है, कितनी हीट बॉडी की आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मान लीजिए कोई रूम बहुत बड़ा है तो उसमें छोटा एसी काम नहीं करता क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं है उतनी हीट को एक्सट्रैक्ट करने की। तो Q1 है मेरा मेन जो एम होता है वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट को, तो दैट मीन्स दिस इज Q1 डिवाइडेड बाय हीट वर्क इनपुट। वर्क इनपुट कहाँ पर मिला आपको, दिस वन, ठीक है, जो कंप्रेसर का वर्क है, दैट मीन्स वर्क ऑफ कंप्रेसर। तो ये आपका बन गया COP, किसका, रेफ्रिजरेटर का। तो अब इसको डिफरेंट फॉर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस टाइप से, देखिए इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। अब इसे हीट इंजन के टर्म्स में आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, this is your T1, this is your T2, okay, and this is refrigerator and this is work, okay, इस टाइप से। तो ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से आई आपकी, Q2 यहाँ पर। तो ये एक्चुअल में क्या, कौन सा पोर्शन होता है, एवोपरेटर वाला, ये कंडेंसर वाला पोर्शन होता है, ठीक है। और ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं कौन से, जो आपका कंप्रेसर है टरबाइन, दोनों ही ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो COP क्या है यहाँ पर, Q1 डिवाइडेड बाय W। तो इसमें अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो Q1 और Q2 में रिलेशन क्या हो जाएगा, देखिए इसके अंदर कौन सी जा रही है हीट, Q1 प्लस W, किसके बराबर है, Q2। तो W क्या है यहाँ से, Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम है बॉडी के टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम रखना, मेंटेन रखना उसे। तो मेंटेन कैसा करेगा कि जितनी भी हीट बॉडी के अंदर आएगी उस हीट को वो सराउंडिंग में एग्जिट कर देगा विद द ऑपरेशन ऑफ साइकिल। तो एक साइकिल के बीच में ऑपरेट करेगा। तो उस साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होती है, उसको हम एफिशिएंसी नहीं बोलते, वहाँ पर परफॉर्मेंस बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जितने भी वर्क
कंज्यूमिंग डिवाइस है वहाँ पर COP निकाला जाता है, और जहाँ पर भी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है जैसे इंजन है, टरबाइन है, वहाँ पर एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया COP और रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट होता है हीट पंप। नेक्स्ट इज हीट पंप। हीट पंप भी एक डिवाइस है, दिस इज ऑल्सो अ डिवाइस which maintains the temperature of a body higher than the temperature of surrounding। तो ये क्या कहता है, maintains the temperature of body higher than the temperature of surroundings। ठीक है, तो ये वर्क किस पे करता है, ये भी साइकिल पे वर्क करता है। ठीक है, साइकिल पे वर्क करता है। इसका पर्पस डिफरेंट हो गया, रेफ्रिजरेटर से उल्टा होता है। आपको जैसे सर्दियों में हम हीट पंप को यूज कर सकते हैं। सर्दियों में क्या होता है कि रूम आपका ठंडा रहता है, तो उसको सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा मेंटेन अगर आप कर सकते हो तो ये पर्पस सॉल्व होता है आपका। ठीक है, तो आप किस टाइप से इसको, अब इसमें भी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ही निकालते हैं। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, सपोज ये आपकी बॉडी है, सपोज ये टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर है, ये आपका हायर टेम्परेचर है। यहाँ से वर्क आप लोगे इस टाइप से, ये आपका हीट पंप, दिस इज योर हीट पंप Q1 Q2। ये लोअर टेम्परेचर है आपका, वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1। तो यहाँ पर भी आप लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ जा रहे हो। ठीक है, बट यहाँ पर मेन पर्पज आपका रूम ये है आपका, ध्यान रखिए, दिस इज योर रूम एंड दिस इज एनवायरमेंट। सर्दियों के टाइम में एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम होता है, रूम का टेम्परेचर आपको बढ़ाना होता है, जिसके लिए हीट पंप हम यूज करते हैं। तो ये मेरा मेन यहाँ पर COP का फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा, COP इक्वल टू डिजायर्ड अफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट ठीक है, अब यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट आपका चेंज हो गया, Q1 नहीं है Q2 है, कितनी हीट रूम में जाएगी। सो डिजायर्ड इफेक्ट इज Q2 डिवाइडेड बाय W। तो ये हो गया आपका COP ऑफ द हीट पंप, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्या है दोनों में, हीट इंजन डिफरेंट होता है और रेफ्रिजरेटर और हीट पंप डिफरेंट होते हैं। हीट इंजन में तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होती है, जबकि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होती है। हीट इंजन में आपको वर्क मिलता है, और हीट इंजन में तो वर्क मिलेगा, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में वर्क आपको देना होता है। और रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में ये डिफरेंस है, रेफ्रिजरेटर तो बॉडी के टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम रखता है, जबकि जो हीट पंप है वो मेंटेन करता है बॉडी के टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि दोनों की COP में कोई रिलेशन होता है या नहीं। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द COP। तो एक इसी के लिए दे देते हैं, एक्चुअल में रिलेशन ये होता है COP ऑफ द हीट पंप इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो ये हमको देखना है किस टाइप से आता है। तो COP जो होती है वो हीट पंप की ज़्यादा होती है, कितनी ज़्यादा होती है, 1 प्लस COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर।
रेफ्रिजरेटर। तो अगर मैं COP हीट पंप की यहाँ से दीवार निकालता हूँ, सपोज ये क्या है आपका Q2 डिवाइडेड बाय W, ठीक है, ये मेरे हीट पंप की है। उसी टाइप से अगर मैं इसी टेम्परेचर लिमिट्स में रेफ्रिजरेटर की निकालता हूँ तो वो क्या होगी Q1 डिवाइडेड बाय W, ठीक है, Q1 डिवाइडेड बाय W। तो देखिए W को क्या ले सकते हैं, रिलेशन क्या है यहाँ पर, Q1 प्लस W इक्वल टू Q2, ठीक है। तो Q2 को मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, किसी एक को आप चेंज कर लीजिए, या तो Q1 को या Q2। तो Q2 की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, देखिए COP ऑफ द हीट पंप, Q2 कैन बी रिटन एज Q1 प्लस W डिवाइडेड बाय W इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय W प्लस 1, दैट मीन्स, और ये Q1 बाय W किसकी है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। तो ये रिलेशन आ गया हमारा COP ऑफ हीट पंप, ठीक है। दैट मीन्स जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो हीट पंप का ज़्यादा होता है रेफ्रिजरेटर से। अगर सेम टेम्परेचर लिमिट्स है, द COP ऑफ द हीट पंप इज ग्रेटर देन द COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम रिमेनिंग लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।